हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, जैसा कि लगातार यहाँ पे आरआरसी के पैनल लिस्ट आ रहे हैं और कल ही यहाँ पे ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर जोन का भी पैनल आया था। तो आइए फुल एनालिसिस देखते हैं और जानते हैं कि आखिर पैनल लिस्ट आने के बाद आखिर अब कितनी सीटें यहाँ पे खाली है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंट सीट है, किस कैटेगरी में कितनी कितनी। देखिए, इस जोन से तो यूआर और ओबीसी में सबसे ज्यादा सीटें दोस्तों अभी खाली है। इसी वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर सेकंड डीबी कब तक हो सकती है और सेकंड डीबी के लिए कट ऑफ मार्क्स जितनी सीट खाली है उसके बेसिस पे कितना डिक्रीज हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, भुवनेश्वर जोन का जैसा कि यहाँ पे पैनल पार्ट आया था और एक बड़ा पैनल दिया गया था जिसमें 2555 वैकेंसी थी, उसमें से 2221 छात्र का सिलेक्शन हो गया था फर्स्ट पैनल में ही। और यहाँ पे सबसे अच्छे तरीके से पैनल दोस्तों दिए गए थे, जिसमें से कैंडिडेट का कम्युनिटी क्या है, इसके बाद कितने मार्क्स हैं, इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे किस कम्युनिटी से सीट दी गई है, कौन सा पोस्ट दिया गया, सब कुछ यहाँ पे पूरा प्रॉपर्ली बताया गया था। हालांकि सभी जोन को ऐसे जारी करना चाहिए पैनलिस्ट, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। तो कैटेगरी के साथ साथ इन्होंने दिया था, तो आसानी है फ्रेंड्स यहाँ पे समझना कि आखिर किस कैटेगरी से कितना कितना छात्र का सिलेक्शन इन्होंने लिया है। और इसको मैंने यहाँ पे सारा कुछ कैटेगरी को मिला के देखा है। जैसे सबसे पहले बात करें तो पीडब्ल्यूबीडी का यहाँ पे किस कैटेगरी से कितना कितना सिलेक्शन हुआ। इसी तरह से बात करें तो सीसीए में किस कैटेगरी से कितना कितना सिलेक्शन हुए हैं, एक्स सर्विसमैन में कितना कितने का हुआ। इसके बाद नॉर्मल कैंडिडेट के बारे में बात करें तो सारे नॉर्मल कैंडिडेट के सिलेक्शन है कि कौन से कैटेगरी से कौन कौन आते थे पहले और उनको किस कैटेगरी से सीटें दी गई है, ज्यादा नंबर हुए हैं तो यूआर की मेरिट क्रॉस किए हो तो। और नॉर्मल छात्र जो है अपने अपने कैटेगरी में, उनको अपने अपने कैटेगरी में भी इस तरह से रखा गया है। जैसे देखिए, यूआर का तो काफी सारा सिलेक्शन हुआ था 882, इसके बाद अपने अपने कैटेगरी में भी यहाँ पे सिलेक्शन लिए हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आखिर कितना कितना सीटें भर गया है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे भुवनेश्वर जोन की रिवाइड वैकेंसी टेबल भी देख लीजिए। ये रही रिवाइड वैकेंसी टेबल, जिसमें यहाँ पे बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के टोटल जो सीट था 1034 था, एससी कम्युनिटी के टोटल 412, एसटी कम्युनिटी के 198, ओबीसी के यहाँ पे 653 और ईडब्ल्यूएस में दोस्तों 258 और टोटल मिला के देखा जाए तो 2555 यहाँ पे वैकेंसी थी। बाकी एक सर्विसमैन का इतना, सीसीए का इतना, एक सर्विसमैन और सीसीए से तो बहुत कम ही कैंडिडेट मिले थे डीबी में। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के इस तरह से मेंशन थे। हालांकि पीडब्ल्यूबीडी में एमडी कैटेगरी से मात्र एक कैंडिडेट इनको पैनल में मिले हैं और मैक्सिमम सीट तो ऐसे भी एमडी कैटेगरी वाली खाली ही थी। कुछ ही कैंडिडेट का हुआ था जिसमें से भी एक ही मिले हैं, तो ये तो खाली ही जाएगी आपकी। और ये सीटें नॉर्मल को तो मिलती नहीं है। एचआई में भी बहुत कम 2-3 ही मिले हैं और इसमें भी ज्यादातर खाली जाने वाली है। वीआई और एलडी में कुछ कुछ सीटें अभी बची हुई है जो कि सेकंड डीबी में, और कट ऑफ यहाँ पे कम होंगे और थोड़ा सिलेक्शन यहाँ पे होगा। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन दोनों को मिला के देखा जाए तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल जो यहाँ पे वैकेंसी है 1034 वैकेंसी है। इसमें से अभी जो पार्ट पैनल 1 आए हैं, यूआर के टोटल 930 छात्र का सिलेक्शन हुआ है। यानी कि इसको माइनस कर देते हैं तो फ्रेंड्स अभी सीटें यूआर की कितनी बची है, तो 104 सीटें हैं, जो कि दोस्तों इतनी पोस्ट अभी वैकेंट है। उसी तरह से ओबीसी में बात करें तो ओबीसी का यहाँ पे टोटल 653 वैकेंसी है, जिसमें से फर्स्ट पैनल जो आए हैं इसमें 547 ओबीसी वाले का सिलेक्शन हो चुका है। यानी देखा जाए तो इसको माइनस करते हैं तो ओबीसी में 106 सीट खाली है, यानी सबसे ज्यादा यूआर और ओबीसी में ही खाली है। एससी कम्युनिटी में बात करें तो एससी कम्युनिटी में यहाँ पे 412 वैकेंसी थी और जो पैनल आए हैं 358 का पैनल आया है। यानी देखा जाए माइनस करने के बाद तो एससी कम्युनिटी में 54 सीट है दोस्तों, जो कि अभी भी खाली है। एसटी से देखा जाए तो एसटी में टोटल यहाँ पे 198 वैकेंसी है और जो फर्स्ट पैनल आए हैं 169 का सिलेक्शन हो चुका है प्योरली एसटी से। यानी कि माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे मात्र एसटी का 29 सीट और यहाँ पे बचता है। वही ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे टोटल 258 वैकेंसी थी और अभी जो पैनल आए हैं 216 छात्र का पैनल 258 में से आ चुका है। यानी कि देखा जाए तो 42 है जो कि ईडब्ल्यूएस वाली सीटें खाली है। तो यहाँ पे इस तरह से दोस्तों जो अभी सीट खाली है उसके बारे में आप लोगों ने देखा कैटेगरी वाइज की इतना इतना सीट खाली है। ध्यान दीजिएगा, टोटल यहाँ पे 334 सीट अभी खाली है दोस्तों। 2555 वैकेंसी थी जिसमें से 2200 समथिंग का सिलेक्शन हुआ, तो 334 सीट खाली है। लेकिन इसमें से कुछ जो सीटें हैं जो पीडब्ल्यूबीडी की भी तो होंगी, जो कि यहाँ पे एलिजिबल शुरुआत में नहीं मिले होंगे, तो वो यहाँ पे माइनस होंगे। अभी भी देखा जाए तो कम से कम लगभग भी देखा जाए तो 25 के आसपास पीडब्ल्यूबीडी के और सीटें भर सकती है। थोड़े बहुत कट ऑफ मार्क्स कम होंगे, कुछ का बायोमेट्रिक का मिसमैच, कुछ का डीबी का इशू, कुछ का मेडिकल का इशू होगा, तो उनको भी अभी सिलेक्शन मिलेंगे। तो थोड़ा कट ऑफ मार्क्स पीडब्ल्यूबीडी में भी कम होंगे। तो मान के चल सकते हैं कि 25 सीटें और यहाँ पे भर सकती है आपके पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में और बाकी पीडब्ल्यूबीडी वाली सीटें जो है खाली रहेंगी। इसके अलावा देखिए, नॉर्मल छात्र के बारे में बात
बात करें तो नॉर्मल छात्र का भी अभी एक पैनल आएगा, उसमें और सिलेक्शन होगा। जैसे कि कुछ छात्र के कल क्वेरीज आ रहे थे पैनल आने के बाद कि सर मेरे अच्छे नंबर है, 76 मार्क्स है, कोई बोल रहे हैं 70 मार्क्स है, और मेरा A2 मेडिकल स्टैंडर्ड था, कोई बोल रहे हैं A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है, कोई बोल रहे हैं B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, लेकिन मेरा पैनल में नाम नहीं आया, और मेरे से कम नंबर है उनका भी कुछ कुछ का नाम आया है। तो देखिए जब आपकी मेडिकल टेस्ट होती है तो वहां पे तो किसी का मेडिकल क्राइटेरिया बताया नहीं जाता कि आप किस में फिट है, लेकिन कुछ छात्र रिक्वेस्ट करके पूछ के यहाँ पे पता लगा लेते हैं कि सर डॉक्टर से कि आखिर मुझे कौन सा मेडिकल मिला है। तो हो सकता है कि ये कैंडिडेट सही बोल रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ केस है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, नाम नहीं आया है, तो हो सकता है कि मेडिकल का रिपोर्ट है जो कि अभी तक रेलवे हॉस्पिटल से आपके आरआरसी में नहीं आए, तो जैसे आएंगे तो नेक्स्ट पैनल पे रख लिया जाएगा, या फिर कुछ इशू होगा, टेम्पररी अनफिट किए होंगे या फिर पेंडिंग में डाले होंगे, तो उसको देख के बाद में वेरीफाई करेंगे तो सब कुछ सही पाया जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो उसके बाद नेक्स्ट पैनल में नाम आ जाएगा। इसके अलावा भी आप लोग बिल्कुल कंफर्म करना चाहते हो कि आखिर मेरे नंबर आने के बावजूद और मेडिकल फिटनेस होने के बावजूद भी क्यों पैनल में नाम नहीं आए, तो आरआरसी को कॉन्टैक्ट कीजिए। देखिए भुवनेश्वर जोन की वेबसाइट को ओपन कर लेते हो तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस का एक सेक्शन मिलेगा जिसमें सारा कुछ डिटेल ऑफिशियल दिया गया है। तो इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हो, सारा कुछ मैटर बता सकते हो जो आपके साथ हो रहा है, या फिर नहीं पैनल में नाम आया है तो, और एक ईमेल एड्रेस भी दिया गया है, तो इसमें भी आप लोग प्रूफ के साथ सारा कुछ डिटेल्स देके आप लोग पूछ सकते हो, तो ऑफिशियल इनके तरफ से जवाब मिल जाएंगे। तो देखा जाए तो सेकंड पैनल भी इस जोन से जब जारी होंगे तो 334 सीटें जो खाली है इसमें 25 के आसपास तो पीडब्ल्यूडी का और भर सकता है, ज्यादा से ज्यादा, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन 25 तक मैं मान के चल रहा हूं। इसके अलावा देखिए कि कम से कम 50 के आसपास नॉर्मल छात्र का और यहाँ पे पैनल आ सकता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का जब क्लियर होगा, उनके रिपोर्ट आएंगे तो टेम्पररी अनफिट या फिर डॉक्यूमेंट का इशू होगा, तो ऐसे केस में मैं हाईएस्ट 50 मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे और 50 सीटें भर सकती है। यानी देखा जाए तो करीब करीब यहाँ पे 260 के आसपास सीट लगभग दोस्तों मुझे लग रहा है कि यहाँ पे खाली जाएंगी, जिसपे आपके सेकंड डीबी कंडक्ट कराए जाएंगे। अब बात करते हैं कि आखिर ये जो 260 के आसपास सीटें हैं जिसमें कैटेगरी वाइज आप लोगों ने देखा कि यूआर में 104, इसके बाद ओबीसी में 106 के आसपास, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा कम होगा। जैसे पीडब्ल्यूडी वाले नहीं मिले हैं तो वो तो माइनस होगा ही कैटेगरी वाइज, तो थोड़ा थोड़ा सा ही कम होगा, ज्यादा कम नहीं होगा वैकेंट पोस्ट। अब बात करें कि कट ऑफ मार्क्स घट कितना सकता है, कम कितना हो सकता है, तो देखिए अगर जब कम्युनिटी में देखा जाए तो यहाँ पे कम से कम दोस्तों 0.8 मार्क्स के आसपास डिग्रीज आपके हो सकते हैं। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो 106 के आसपास सीट अभी आप लोगों ने देखा कि लगभग खाली है, तो ओबीसी कैटेगरी में देखा जाए तो सेकंड डीबी तक यहाँ पे कम से कम 0.6 मार्क्स के आसपास तक डिक्रीज होने की उम्मीद है। एससी कम्युनिटी में देखा जाए तो एससी कम्युनिटी में 54 यहाँ पे सीट लगभग खाली है, तो 50 के आसपास भी बचते हैं, तभी देखा जाए तो एससी कम्युनिटी में 0.8 मार्क्स के आसपास लग रहा है कि डिक्रीज हो सकते हैं। और एसटी कम्युनिटी में देखा जाए तो यहाँ पे टोटल 29 सीटें ही खाली है, तो यहाँ पे वही लगभग 0.6 के आसपास डिक्रीज होने के उम्मीदें हैं। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 42 वैकेंट पोस्ट है दोस्तों, और ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो यहाँ पे करीब करीब 1.5 नंबर से लेकर 2 नंबर के आसपास डिक्रीज होने के चांसेस है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं इनके कट ऑफ मार्क्स की शुरुआत में कम गए थे, 48 के आसपास कट ऑफ मार्क्स ही हैं, और इनका जो मार्जिन होता है बहुत ज्यादा होता है, यानी कि कुछ ही कैंडिडेट होते हैं जो कि 1 नंबर के बीच में रहते हैं या फिर 0.5 नंबर के बीच में रहते हैं ईडब्ल्यूएस वाले, इसलिए ज्यादातर ईडब्ल्यूएस का ही घटेगा। इनके अभी कम घटने की उम्मीदें हैं सेकंड डीबी तक, और सेकंड डीबी में भी पूरा सीट नहीं भरता, तब मान के चलिए फ्रेंड्स की थर्ड डीबी फोर्थ डीबी ऐसे करके आएंगे और कट ऑफ मार्क्स को कम करके। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करने वाली है, देखिए जो यहाँ पे पैनल आए हैं सारा कैटेगरी तो इन्होंने मेंशन कर ही दिया है कि किस कैटेगरी का कितना कितना सिलेक्शन हुआ है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा तो नॉर्मल छात्र का आ जाते हैं, नॉर्मल छात्र का देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहां से नॉर्मल छात्र का शुरू होता है, 882 के आसपास यूआर से सीट मिली है, लेकिन देखने वाली बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद पता चला कि मैक्सिमम जो सीटें हैं यहाँ पे यूआर वाली, जनरल वाली, जो कि यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी वाले छात्र को मिले हैं जो कि अच्छे मार्क्स लाए हैं। और कितने कैंडिडेट ऐसे हैं तो देखिए यहाँ पे टोटल जो 882 सीट है फ्रेंड्स, इसमें से अकेले 622 सीट है जो कि ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है जो कि यूआर से सिलेक्शन लिए हैं। तो समझिए कितना ज्यादा सीट है जो कि यहाँ पे दूसरे कैटेगरी वाले ही छात्र हैं जो कि यहाँ पे लिए हैं यूआर से सीट, और प्योरली यूआर वाले हैं वो 260 के आसपास की सीट यहाँ पे ले पाए हैं, यानी 70% के आसपास सीट ऐसी है फ्रेंड्स जो कि यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं जो कि यूआर से सीटें ले लिए हैं। तो काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पे यूआर की सीट है जो कि कैटेगरी वाले छात्र यहाँ पे लिए हैं, अच्छे मार्क्स लाए हैं, इसके कारण जो कैटेगरी शिफ्ट हुई है
है। तो और देखिए जब सेकंड डीबी आती है तो सेकंड डीबी आने के बाद भी दोस्तों आपके कैटेगरी शिफ्ट की प्रोसेस होती है। जैसे ये जो लिस्ट है ये तो लिस्ट का डेटा इनके पास रहेगा ही, छात्र को इनके बेसिस पे ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, लेकिन जब सेकंड डीबी निकाले जाएंगे उसके बेसिस पे जब तो यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा शिफ्टिंग होगा, जो कट ऑफ मार्क्स थोड़ा कम होगा उसमें से कुछ और ओबीसी वाले होंगे जो कि यूआर बना दिया जाएगा, एसटी को कुछ यूआर बना दिया जाएगा, ईडब्ल्यूएस को कुछ यूआर बना दिया जाएगा, एसटी को कुछ यूआर बना दिया जाएगा, और इसीलिए सभी कैटेगरी में उसी के बेसिस पे जितना जितना यूआर में कन्वर्शन होता है कट ऑफ मार्क्स डिक्रीज होते हैं। तो ये रेफरेंस अपडेट यहाँ पे सेकंड डीबी तो कंफर्म आनी है, जैसा कि डेट बता दिया गया है। अब बात करते हैं कि सेकंड डीबी आ कब तक सकती है। तो जैसा कि गुवाहाटी जोन ने तो ऑफिशियल नोटिस ही निकाल दिया पैनल के साथ साथ कि फर्स्ट वीक ऑफ मई मंथ में आपके सेकंड डीबी कंडक्ट कराए जाएंगे। और मान के चलिए कि मैक्सिमम जोन का वही 15 अप्रैल के बाद से ही दोस्तों ज्यादातर जोन का चांसेस है कि आपके सेकंड डीबी कंडक्ट कराए जाएंगे, और वही मई तक आते आते मैक्सिमम जोन का ही सेकंड डीबी का लिस्ट यहां पे आ जाएगा। तो जैसे और जोन के अपडेट आते हैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। कोई और क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।